हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 52 सम इम्पॉर्टेंट रूल्स टू स्टे फिट। बच्चों, हमें कुछ बेसिक रूल्स ऑफ हेल्थ केयर को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हेल्दी और एक्टिव लाइफ को लीड कर सकें। यहाँ पर हैं हमारे पास कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए, जिन पॉइंट्स को हमें फॉलो करना चाहिए हम उनके लिए लिखेंगे F, और जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए उनके लिए लिखेंगे N। नंबर 1, बच्चों, क्या हमें रात को अच्छे से सोना चाहिए? तो यस, हमें ऐसा करना चाहिए। इसके लिए हमने लिखेंगे इसके आगे F। नंबर 2, क्या हमें डिनर करते ही तुरंत सो जाना चाहिए? नो, तो इसके लिए हम लिखेंगे N। नंबर 3, मील्स बच्चों हमें ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर खाना चाहिए एवरी डे। तो यस, हमें अपने मील्स का टाइम फिक्स रखना चाहिए। इसके लिए हम लिखेंगे F। नंबर 4, ओवर ईटिंग बच्चों अनहेल्दी होती है। हमेशा हमें अपना 1/3 स्टमक एम्प्टी रखना चाहिए जब भी हम मील खाते हैं। तो क्या ये अच्छी हैबिट है? यस, तो इसके लिए हम लिखेंगे F। नंबर 5, डिनर हमेशा हमारा मेन मील होना चाहिए और लंच हमें सबसे ज़्यादा हल्का करना चाहिए। नो, इसके लिए लिखेंगे N, क्योंकि हमें डिनर लाइट करना चाहिए हमेशा और लंच को करना चाहिए अच्छे से, जिसमें होना चाहिए मेन मील ऑफ द डे। नंबर 6, एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। ये हमें मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करती हैं और रोज़ एक्सरसाइज करने से हम फिट भी रहते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए और हम लिखेंगे F। नंबर 7, बच्चों पानी नहीं पीना चाहिए हमें मील्स के तुरंत बाद। हमें पानी को पीना चाहिए कम से कम हाफ एन आवर बिफोर और हाफ एन आवर आफ्टर इट। तो हमें मील के हाफ एन आवर पहले या हाफ एन आवर बाद ही पानी पीना चाहिए। अगेन ये है सही बात, हमें इसको लिए लिखेंगे F। नंबर 8, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे डेली डाइट का पार्ट होना चाहिए। यस, हमें इसे फॉलो करना है। नंबर 9, फूड को हमें क्विकली गल्प करना चाहिए। हमें फूड को च्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि च्यू करने से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बच्चों ये है गलत बात। इसके लिए हम लिखेंगे N, क्योंकि अगर हम फूड को गल्प करेंगे तो इससे हमें खांसी हो सकती है और इससे हमारे न्यूट्रिएंट्स भी हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। हमें फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी हमारे बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है और हमारे फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। यस, इसके लिए हम लिखेंगे F। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों ड्रिंकिंग जूस इज़ बेटर देन हैविंग अ फ्रूट। तो क्या फ्रूट खाने से बेटर जूस पीना होता है? नो, हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस नहीं पीने चाहिए इतने। तो इसके लिए हम लिखेंगे N। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों हमें सॉल्ट को अपनी डाइट में गुड क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें। तो ये है एक गलत बात, इसके लिए हम लिखेंगे N। हमें सॉल्ट को अपने मील में कम ही लेना चाहिए। नंबर 13, बच्चों हमें कभी भी रेस्टिंग की जो इम्पोर्टेंस होती है उसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी और माइंड से हर समय काम लेंगे तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। तो यस, हमें ये फॉलो करना चाहिए और हम लिखेंगे F। क्वेश्चन नंबर 14, इमोशनल फिटनेस उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी फिजिकल फिटनेस। बच्चों हमें अपनी इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यस, हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए और इसके लिए हम लिखेंगे F, यानी वी शुड फॉलो। चलिए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर आवर टीथ। बच्चों हमें डेली अपने टीथ को कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक इन द मॉर्निंग और दूसरा रात को सोने से पहले। और रात को हमें अपने डिनर के हाफ एन आवर बाद अपनी टीथ को ब्रश करना चाहिए। ब्रश करते हुए हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम पूरे मुंह में अच्छे से ब्रशिंग करें। बच्चों हमें ब्रश करने के बाद रात को कुछ नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, बच्चों हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश ही हमें यूज़ करना चाहिए। ये हमारे टीथ के लिए जेंटल होते हैं
और टूथ ब्रश को हमें चेंज करते रहना चाहिए जब उसके ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं और अपनी शेप को लूज़ कर देते हैं। नंबर 3, हमें टंग क्लीनर को यूज़ करना चाहिए जब भी हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं, क्योंकि हमारे टंग पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4, बच्चों, अगर कोई फूड पार्टिकल हमारे टीथ के बीच में स्टक हो गया है तो हमें डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए। आइडियली फ्लॉस योर टीथ डेली, हमें डेली अपने टीथ को डेंटल फ्लॉस की हेल्प से क्लीन करना चाहिए। आस्क योर डेंटिस्ट द करेक्ट वे टू फ्लॉस, और फ्लॉस को किस तरीके से यूज़ करना है इसके लिए हमें अपने डेंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 53, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है। हम देखेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ हमें हैप्पी फील कराती हैं। नंबर 1, अगर हम किसी एल्डरली लेडी की हेल्प करते हैं टू क्रॉस द रोड, तो ये हमें हैप्पी फील कराएगा। यस। नंबर 2, बच्चों, अगर हम अपने किसी फ्रेंड की हेल्प नहीं करते हैं प्रोजेक्ट में, तो क्या इससे हम हैप्पी रहेंगे? नो। नंबर 3, अगर हम किसी हंग्री बेगर यानी भिखारी को फीड कराते हैं, खाना खिलाते हैं, तो यस, ये एक्टिविटी हमें हैप्पी फील कराएगी। नंबर 4, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानते हैं, उनको ओबे नहीं करते हैं, तो इससे हम हैप्पी होंगे? नो। नंबर 5, बच्चों, हमें अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके अगर हम अपोलोजाइज करते हैं, तो क्या इससे हम हैप्पी होंगे? यस। नंबर 6, अगर हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं घर को क्लीन करने में, तो क्या ये एक्टिविटी हमें हैप्पी फील कराएगी? यस, क्योंकि इससे हम जिम्मेदार होने का एहसास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या हम हैप्पी फील करेंगे? यस। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों, अगर हम किसी विजुअली चैलेंज बॉय को, यानी एक ऐसा बॉय जो देख नहीं सकता है, हम उसको स्टोरी पढ़कर सुनाएंगे, तो क्या ऐसी एक्टिविटी को करके हमें हैप्पीनेस फील होगी? यस। क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम अपना होमवर्क बेस्ट हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे, तो क्या हमें खुशी होगी? यस, हमें इससे खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों, अगर हम एक डिफ़िकल्ट टास्क को बिना ट्राई करे गिव अप कर देंगे, तो क्या हमें इससे खुशी मिलेगी? नो, वी विल नॉट फील हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम अपने फ्रेंड को फॉरगिव कर देंगे जिसने हमारे बारे में कुछ बुरा बोला है, तो क्या इससे हमें हैप्पी फील होगा? यस। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम एग्ज़ाम में चीटिंग करेंगे, तो क्या हमें हैप्पी फीलिंग होगी? नो। चलिए अब करते हैं बी पार्ट। यहाँ पे हमें नेम्स लिखने हैं ऑफ सम पीपल जो कि एसोसिएटेड हैं इन पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के साथ। फर्स्ट क्वालिटी है ब्रेवरी, तो ब्रेवरी के साथ एसोसिएटेड हैं रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और अकबर। नेक्स्ट क्वालिटी है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी के साथ बच्चों एसोसिएटेड हैं महात्मा गांधी, आइडस और नेल्सन मंडेला। थर्ड क्वालिटी है डेडिकेशन टू ड्यूटी, यानी जो भी हमारा काम है उसके प्रति हमारी पूरी डेडिकेशन। तो इसमें आएंगे सबसे पहले भगत सिंह, फिर आएंगे चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। ये तीनों ही जाने जाते हैं अपने ड्यूटी की तरफ, अपने डेडिकेशन के लिए। फिर बच्चों स्पोर्ट्समैनशिप है हमारी नेक्स्ट क्वालिटी। इसमें आएंगे सचिन तेंदुलकर, पेले और माइकल जॉनसन। नेक्स्ट क्वालिटी है काइंडनेस टू एनिमल्स, तो बच्चों इनमें आएंगी मेनका गांधी, सलीम अली एंड मार्लिन पार्किंस। हमारा नेक्स्ट क्वालिटी है लव एंड कंपैशन, तो लव एंड कंपैशन के लिए कौन कौन से पीपल जाने जाते हैं? मदर टेरेसा, बाबा आमते एंड दलाई लामा। नेक्स्ट क्वालिटी इज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड रामा, हरीश चंद्र और अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वालिटी है लव फॉर द एनवायरनमेंट, यानी जब जिन लोगों को अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने बच्चों चिपको मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट है एल्डो लियोपार्ड और थर्ड है एडवर्ड एबे। और हमारी लास्ट क्वालिटी है पीस, तो पीस के लिए कौन कौन से पीपल एसोसिएटेड हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर,
लियू ज़ियाबो एंड शिरीन इबाडी। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 54, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, कई बार हमें लगता है बहुत सारे वर्क की वजह से और कम टाइम की वजह से हमारा कुछ काम पेंडिंग होता है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो हमारा सभी काम प्रॉपरली टाइम पर कंप्लीट होगा। ये है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। जब हम टाइम मैनेजमेंट को स्किलफुली यूज़ करते हैं तो हम अपने टाइम का इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाते हैं, जिससे हमारी अच्छी ग्रोथ होती है। बच्चों, ये स्किल को यूज़ किया जाता है टाइम को मोस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ करने के लिए। चलिए अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। टू डू लिस्ट। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, जो भी वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हमें उसको स्केड्यूल करना चाहिए और अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमें डेली, वीकली या मंथली टू डू लिस्ट बनानी चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ को हर टास्क के लिए सेट करना चाहिए। इसके लिए हम ग्रिड भी बना सकते हैं एज शोन बिलो। और चलिए इसमें हम लिखेंगे फिर अपने टास्क को। नंबर 1 ग्रिड में आएगा इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, तो जिसे हमें सबसे पहले करना चाहिए तो वो आएगा हमारा नंबर 1 पे। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो बच्चों, ये है काम कि ये इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है, हम इसे बहुत लंबे समय तक के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट आएगा नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये अर्जेंट तो है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये है टाइम वेस्टर्स जॉब। नंबर 4 नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ना ही ये वर्क इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो इसे हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए अगर हमारे पास टाइम होता है। बच्चों, जब एक बार हम अपनी लिस्ट ऑफ टास्क को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम सबसे पहले नंबर 1 को करें, ताकि जो काम हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है वो हम सबसे पहले कंप्लीट करें। उसके बाद प्रायोरिटी में होना चाहिए हमारा टास्क नंबर 2, यानी इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जनरली हम क्या करते हैं बच्चों, हम ऐसे कामों में ज़्यादा टाइम लगाते हैं जो कि नंबर 3 पर होते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन अर्जेंट होते हैं। और इसकी वजह से हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर जो पॉइंट्स हैं उनको लेस प्रायोरिटाइज कर देते हैं। तो बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिव टास्क को करने में यूज़ करें, ना कि लेस प्रोडक्टिव टास्क को। और टास्क नंबर 4, टास्क जो हमारे नंबर 4 पर हैं, यानी जो ना ही इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए कुछ टिप्स देखते हैं। नंबर 1, हमें बिग और डिफ़िकल्ट टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना चाहिए और अपना गोल सेट करना चाहिए कि हम इन स्मॉल टास्क को कंप्लीट करें 1 बाय 1। इससे बिग टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2, बच्चों, हमें हमेशा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टास्क को लेना चाहिए, उस पर प्रॉपर फोकस करना चाहिए और उसको कंप्लीट करके ही हमें दूसरा टास्क लेना चाहिए। जैसे स्कूल वर्क हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और हमें अपना स्केड्यूल इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो हर रोज़ अपने स्कूल वर्क को कंप्लीट करने का। नंबर 3, हमें टास्क के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। जैसे जब हम पढ़ते हैं तो हमें आफ्टर एवरी 1 आवर 10 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए, इससे हम रिफ्रेश फील करते हैं और बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, हमें हर रोज़ एक ही समय पर पढ़ाई करनी चाहिए, हमें इसे अपनी हैबिट बनानी चाहिए और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। हमें सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए जब हम पढ़ रहे होते हैं। हमेशा हमें अपने काम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें प्रॉपर प्लान करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए और अगर हमारा प्लान एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो हमें प्लान में नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, हमें डिफरेंट टास्क के लिए टाइम लिमिट को सेट करना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ये वर्क फिनिश करेंगे। अगर हम टाइम लिमिट नहीं सेट करेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इनिशियली ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर वर्क को नहीं कंप्लीट कर पाएँ, लेकिन लेटर
हम उसे करने में बेटर हो जाएंगे और हमारा जो काम है वो विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी लास्ट टिप है कि हमें नो बोलना आना चाहिए। हमें नो बोलना चाहिए उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को और लेस इम्पॉर्टेंट टास्क को जो हमारे प्रायोरिटी टास्क को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारा जो आइडल टाइम होता है, जो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, वो हमसे टेक अवे करते हैं, जिसकी वजह से हम तुम्हारी अब 2 मिनट रुकी। बच्चों, हमें नो बोलना आना चाहिए उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को और लेस इम्पॉर्टेंट टास्क को जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे जो ज़रूरी काम होते हैं या हमारे प्रायोरिटी टास्क होते हैं। ये हमारा कीमती टाइम ले लेते हैं और हम अपना जो टास्क है जो हमें प्रायोरिटी पर करना है उसके लिए हमारे पास कम टाइम बचता है। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज लेसन्स। थैंक यू।